अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक? वेलकम टू माय चैनल। आज से हमारी पाकिस्तान टूर सीरीज़ शुरू हो रही है। पहली एपिसोड में हम जाएँगे कराची से मुल्तान। तो मेरे साथ रहिए एंड लेट्स गो। हम सुबह सवेरे निकल गए थे 7 सवा 7 बजे हम अपने घर से निकल चुके थे ताकि हमें तुलुए आफ़ताब जो है वो मोटरवे पे मिले और हमें सूरज का हसीन निकलने का मंज़र मोटरवे पे ही मिला। सनराइज़ के साथ ही हम लोग टोल प्लाज़ा पहुँच चुके थे और बाकायदा हम मोटरवे पे एंटर हो चुके थे। सफ़र बहुत लंबा था और बहुत ही प्यारा था। सर्दियों का मौसम था तो उसका एक अपना ही मज़ा था सफ़र करने का। तो मेरे साथ रहें और सीन्स भी एन्जॉय करते रहें। इस सफ़र में मेरी वाइफ़ और मेरे 2 बच्चे मेरे साथ थे। एक 2 साल का बच्चा था और एक 5 साल का। तो हमने भी बहुत एन्जॉय किया। उनको ऑब्वियसली एडजस्ट भी करना पड़ा, बहुत जगहों पे रुकना भी पड़ा किसी भी वजह से, किसी उनकी रीज़न की वजह से और लेकिन मज़ा बहुत आया। उन्होंने भी बहुत एन्जॉय किया और हमने भी बहुत एन्जॉय किया। गाड़ी मेरे पास सुज़ुकी स्विफ्ट थी ऑटोमेटिक, तो उसका फ्यूल एवरेज वगैरह तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन नो डाउट सफ़र बहुत स्मूथ था। गाड़ी की ड्राइव मोटरवे की बहुत अच्छी है, गाड़ी की हैंडलिंग बहुत अच्छी है और गाड़ी का ग्रिप बहुत अच्छी है। तो सफ़र का और मज़ा आया। 2 घंटे के अंदर-अंदर हम लोग हैदराबाद पहुँच गए थे और ये सफ़र तो बहुत अच्छा गुज़रा। लेकिन हैदराबाद से सक्कर तक का जो सफ़र है ना, वो आपको एकदम दूसरी दुनिया में ले जाता है। वहाँ का ट्रैफ़िक डिफरेंट है, वहाँ के ट्रक्स का लेवल डिफरेंट है। ऑब्वियसली 2 लेन्स हो जाती हैं मोटरवे से एकदम, तो आपको थोड़ा सब्र रख के ड्राइव करनी पड़ती है। मोटरवे की ड्राइव इज़ एंटायरली डिफरेंट एंड नेशनल हाईवे इज़ एंटायरली डिफरेंट। बट ये है कि कोई बात नहीं, सफ़र का भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस का भी अपना ही मज़ा है। मुल्तान 742 किलोमीटर दूर है। चलते जाएँ, चलते जाएँ, चलते जाना है हमें, बट एन्जॉय करते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारा सफ़र बहुत लंबा था और ऑब्वियसली हम सर्दियाँ गुज़ारने के लिए जा रहे थे, स्नोफॉल देखना हमारा टारगेट था और आखिरी मंज़िल हमारी सवात थी। तो सामान भी ज़्यादा था और गाड़ी भी फुली लोडेड थी, तो आपको थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है व्हाइल ड्राइविंग। जो हम ट्रैवल करके अप कंट्री की तरफ जाते जा रहे थे, सर्दी बढ़ती जा रही थी और यकीन करें मज़ा भी अपना ही आ रहा था क्योंकि सर्दी के मौसम का एक अपना ही मज़ा है, एक अपना ही रोमांस है। तो हम एन्जॉय करते जा रहे थे और हमारा मज़ा बढ़ता जा रहा था। सईदाबाद पहुँचने के बाद हमने थोड़ा-सा स्टे किया, थोड़ा रिलैक्स किया, चाय-शाय हम साथ लेके आए हुए थे, वो हमने पी और हमने फिर उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ किया। अच्छा, सिंध में ट्रैवल करते हुए मैं आपको ये बता दूँ कि आपको एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि प्रॉपर बहुत कोई अच्छा रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलता।
प्रॉपर चाय का कोई आपको होटल नहीं मिलता, तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ला सकते हैं तो अपना चाय का सामान थोड़ा-सा इतना ज़रूर लाएँ कि आप सिंध क्रॉस कर लें। उसके बाद आपको मोटरवे पे तो ऑब्वियसली रेस्ट एरियाज़ में ये चीज़ें मिल जाती हैं, सर्विस एरिया में। यहाँ ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम है सिंध में। 59 किलोमीटर्स रह गया था और भूख शदीद लगी हुई थी, तो हमने स्टॉप लिया था बीच में लंच के लिए। हमने लंच किया, थोड़ा-सा रिफ़्रेश हुए, फिर वहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया और पहला हमारा टारगेट था कि हमने मोटरवे जल्द से जल्द चढ़ना है। फाइनली तकरीबन 3:30 बजे हम रोही टोल प्लाज़ा पहुंच गए थे और मोटरवे एंटर हो रहे थे। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये सजेस्ट करूँगा कि मोटरवे चढ़ने से पहले अपना फ्यूल टैंक ज़रूर फुल करवाएं। तो मोटरवे से पहले एक पंप है पीएसओ का, जहाँ पे रेस्ट रूम्स भी बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप अपना फ्यूल टैंक फुल करवाएं, केयर फ्री होकर फिर मोटरवे का आप सफ़र करें, क्योंकि मोटरवे पे अभी भी सिंध के अंदर जितने भी सर्विस एरियाज़ हैं, पंप्स हैं, वो अभी ऑपरेटिव नहीं हैं। तो सजेशन यही है कि आप फ्यूल टैंक फुल करवा के ही चढ़ें मोटरवे के ऊपर। अच्छा, ये जो मोटरवे है M5 सक्खर टू मुल्तान, ये इतना सीधा है, इतना स्ट्रेट जाता है, इसके अंदर कर्व्स नहीं है, तो ये कभी-कभी जो है ना ड्राइवर को सुला भी देता है। तो अब मुझे तो ऑब्वियसली नींद नहीं आई, मुझे ड्राइविंग सीट पे नींद नहीं आती, लेकिन ये है कि जो लोग इस तरह के जिनके अंदर टेंडेंसी है नींद आने की, तो इस पे ज़रा चौकन्ने होके ज़रा अपने आप को जगा के इसके ऊपर ड्राइव करें, क्योंकि एक तो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, ऊपर से ये इतना स्ट्रेट है कि आपको सुला देता है, तो ध्यान रखें। लेकिन बहुत मज़े का सफ़र है, 2-2 3-3 किलोमीटर तक गाड़ी ही नहीं होती यहाँ पे। फाइनली हम पंजाब में एंटर हो गए थे और यहाँ पे एंटर होने के बाद एक थोड़ी सी वाइब्स डेफिनेटली डिफरेंट हो जाती हैं आपकी, और आपकी ग्रीनरी बढ़ जाती है, आपके व्यूज़ डिफरेंट हो जाते हैं। और बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है, सडनली क्या चेंज आता है। ऑब्वियसली सडनली नहीं आता, लेकिन ये है कि व्यूज़ आपके बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। रात की क्या ड्राइव थी मोटरवे की, मुझे तो बहुत मज़ा आया। इतनी इंजॉयमेंट है, इतना मज़ा आता है रात की ड्राइव का मोटरवे का। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। अगेन ट्रैफिक था नहीं, स्ट्रेट ड्राइव थी, तो हम लोग तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे की ड्राइव हमने रात की मुल्तान पहुंचने से पहले। तो आप भी ट्राई करें, अगर कर सकते हैं तो बहुत मज़ा आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 7:20 पे मुल्तान में एंटर हो गए थे। और मुल्तान एंटर होने के बाद एक चीज़ जो वाज़े फ़ील हुई, वहाँ की सर्दी।
हम पेट्रोल डलवाने के लिए रुके थे, मैंने जिस स्पीड से दरवाज़ा खोला था उसी स्पीड से बंद भी कर दिया था, इतनी सर्दी थी बाहर। और मुँह से धुआँ ऐसे निकल रहा था जैसे यकीन करें मैं ही सारी सिगरेटें पी रहा हूँ। लेकिन बहुत मज़े की सर्दी थी, बहुत मज़ा आया। ये थी हमारी पाकिस्तान टूर की एपिसोड 1 कराची से मुल्तान। अगली एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे मुल्तान से इस्लामाबाद तक का सफ़र और उसके नज़ारे और उसकी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन्जॉय करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।